संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वैसे चेतावनी की है, क्या बिगड़ी बात है? बहुत बिगड़ी पड़ी है हमारी बात। क्यों? रोटी कपड़ा मकान तो सबके पास है, फिर क्या बिगाड़ रखा? पैसे हैं, जमीनें हैं, सब ठाट बाट हमारे पास। कब तक हैं? कितने वर्ष हैं? है? राजस्थान भारतवर्ष का हिस्सा है, प्रांत है। बहुत राजा महाराजा वहाँ आए जिन्होंने बड़े महल और किले बनाए। देखते हैं आश्चर्यचकित कर देने वाले कारीगरी है वहां पर। फिर महल खड़े हैं, रहने वाले तो चले गए। फिर छोटी सी कोठी लेते हैं बनाने की बात 400-500 गज की है, पूरी जिंदगी की कमाई उसी में खर्च हो जाती है। अरे वो महल छोड़ गए भाई। क्या है हमारी औकात? थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया ना, क्या है? वेतन है 1 लाख रुपए महीने का, एक कर्मचारी का 2 लाख आ गए, खुशी का ठिकाना नहीं है, दुगनी आ गई। अरे 5 लाख रुपए खर्चा रहा बीमारी का, कैंसर डिक्लेयर होगी घरवाली के, छुपी बात थी, ट्रेस हुई है, 5 लाख का खर्चा तैयार हो गया। चिंता, टेंशन लगातार चलती रहती है। ये दुखों का घर है संसार। जहां सुख ढूंढने जाते हैं ना, उसी की जड़ में दुख छुपा बैठा है। वहीं दुख छुपा पाया। यहां सुख नहीं है। सुख है, हो सकता है, मिल सकता है, प्रभु भक्ति में है। अब प्रभु भक्ति की बात पे आते हैं हम। थोड़ा सोच लो, समझ लो। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में फरमाते हैं अर्जुन,
मैंने कल्प के आदि में यह अविनाशी योग सनातन योग सूर्य को कहा था, दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने सुपुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। अगले श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, वह सनातन पुरातन अविनाशी योग कुछ काल से छुप सा गया है, लुप्त हो गया है, छुप गया है। और हे अर्जुन, मेरे सखा हो आप, मेरे मित्र हो, मेरे भगत हो आप, प्रिय हो मेरे, वही सनातन पुरातन योग मैं तुझसे कहूंगा। अगले श्लोक में पूछ रहे हैं, हे माधव, आप तो मेरे समकालीन हो, मेरे साथ पैदा हुए हो। कल्प के आदि में सूर्य को बहुत पहले की बात है, मैं कैसे समझूं कि आपने ही वो ज्ञान सूर्य को दिया था। जवाब दे रहे हैं अध्याय 4 के श्लोक 5 में, हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मैं प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूं और तू कर्मों के अधीन पैदा होकर आता। चल रहे आगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनि सृजामहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं साकार रूप धारण करके आता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थानार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधुओं की, भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए हर युग युग में आता रहा हूं मैं। चल रही है वार्ता। अब आ रहा अगला श्लोक, अध्याय 4 श्लोक 8-9 में कह रहे हैं वो, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। जो भी मानव मुझे तत्व से जान लेता है, वह मृत्यु के बाद दोबारा गर्भ में नहीं आता। तत्व से जान लेता कहा है, बड़ी बात आ रही है। अब श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में फरमाते हैं, अर्जुन, कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, कर्म करने में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। और जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्म में नहीं बंधता, तत्व से जान लेता है। कह रहे बार बार प्रश्न आ रहा। अब अध्याय 7 श्लोक 2 श्री गीता में कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझे जो तत्व ज्ञान दूंगा, नाम रखा है, लिख ले, पढ़ लो, नोट कर लो, लिखा है, हे अर्जुन, जो मैं तुझे तत्व ज्ञान दूंगा, विज्ञान सहित दूंगा, यानी प्रैक्टिकल दूंगा। बड़ी बात आ रही है। उस तत्व ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वह जानी जान हो जाता है। ये कहा है, तत्व ज्ञान की बात चल रही है। प्रश्न करेंगे अब अर्जुन, हे माधव, वह तत्व ज्ञान क्या है? श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 11 फरमाते हैं, अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में, आध्यात्मिक क्षेत्र में तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना है, केवल यह ज्ञान है, और इसके विपरीत जो भी है सब अज्ञान है। फैसला कर दिया। अब तत्व ज्ञान का अर्थ और रूप
अर्थ भी बता दिया है और रूप भी बता दिया है। तत्व ज्ञान का अर्थ रूप क्या है अर्जुन? परमात्मा को ही देखना है, केवल यही ज्ञान है। परमात्मा को देखना ही तत्व ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब अज्ञान है, सब भ्रम है, ये कहा। अब फैसला तो हमने करना है भाई। क्या श्री गीता, क्या श्री कृष्ण भगवान के भक्त हम हैं? क्या श्री कृष्ण भगवान की कही गई ऊंची भेद भरी श्रीवाणी को जानना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे। प्रश्न पैदा हो गया, अब रूप क्या है? क्या परमात्मा का रूप है श्री कृष्ण भगवान का जो शरीर देख रहा था अर्जुन ने, क्या वास्तव में वही रूप था? श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में फरमाते हैं अर्जुन, न तू मां सक्के से दृष्टु मैंने ने सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग महेश्वरम। हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है मेरा। प्राकृत नेत्रों से बाहरी आंखों से देख रहा है ये नाशवान शरीर है मेरा, त्याग दूंगा इसको तो मैं। मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करने के लिए दिव्य नेत्र दूंगा। दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा और तुम मेरे फिर अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। 3 प्रश्न पैदा हो गए यहां पर, सुन लो। अगर अर्जुन जानते थे तो श्री कृष्ण भगवान तो साथ खेलते थे, उनके साथ रहते थे, फिर क्यों नहीं देख लिया? बोलो। फिर कह रहे हैं जो बाहरी आंखों से देख रहा अर्जुन ये तो नाशवान शरीर है मेरा, यानी मैं नहीं हूं, मेरा अविनाशी रूप ये नहीं है। फिर कौन सा देख रहे हैं आज? क्या अपने आप को प्रसन्न करता नहीं बना सकते हम? जिंदा थे श्री कृष्ण भगवान, शरीर में थे। श्री अर्जुन भी शरीर में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध के मैदान में खड़े हैं और कह रहे अर्जुन जो देख रहा ये तो नाशवान शरीर है, ये मैं नहीं हूं। फिर कौन देख रहे हैं आज हमें? क्या दिखाया जा रहा है? जो श्री गीता में कहा है, सत्य कहा है, उसको तो साइड में कर दिया। फिर क्या देख रहे हम? You cannot see my immortal form by worldly eyes, by outer eyes. I shall give you the third vision. Third eye you can say. By that vision you can see my immortal form. हे अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु दूंगा। फिर ज्ञान चक्षु किसको दिया है आज बता दो न। कौन सी दूरबीन पकड़ाई है किसको? पकड़ दूरबीन, जा अंदर और ये सामने खड़े श्री कृष्ण भगवान, कर दर्शन। बता दो कौन सा स्थान है वो, बता दो। वहां दूरबीन कहां रखी है? वो दिव्य नेत्र कौन दे रहा है हमें? कौन खड़ा है सामने? कौन दिखा रहा है हमें? उसका नाम बता दो आप। वास्तव में श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो फिर उनकी बात को भी तो मानो। बता दें अब रूप, हाँ जी रूप दिखा दो। फिर रूप ही देख देख के तो हम खुश होते हैं। दिखा दे रूप। श्री गीता में खोल रखा है अध्याय 11 श्लोक 12 में। हे अर्जुन, देख मेरा विनाशी रूप। ये सूर्य का प्रकाश नहीं है, ये चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, ये अग्नि का प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश ही मेरा परम धाम है। यहां पहुंचकर जीवात्मा वापिस नहीं लौटती।
प्रकाश रूप बता दिया, ज्योति स्वरूप बता दिया, और नाम है स्थान का जहां दर्शन दिए थे, ज्योतिसर, हरियाणा में कुरुक्षेत्र के पास। पढ़ा हूं मैं वहां पे, LLB करी है वहां से। 3 किलोमीटर स्थान है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, पेवा रोड पे आप जाओ, लिखा देखोगे। इस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने ज्योति स्वरूप रूप के दर्शन करवाए थे, ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए थे मेरे भाई। अब आते अपनी बात पे। क्या सिर्फ हमारा महान शास्त्र श्री गीता है? श्री रामायण भी है, उसमें भी कहा गोस्वामी जी महाराज ने, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घिरत बाती। उस परमात्मा के रूप की क्या महिमा गाऊं, वो तो परम प्रकाश है। बारी दीपक घी बत्ती की बात जरूरत ही नहीं है, इन इट सेल्फ अपने आप में ही प्रकाश है वो। श्री बाइबल में आता है, गॉड इज लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। परमात्मा प्रकाश रूप है, अंधकार दूर तक भी नहीं है उसमें।